जयनगर हॉरर टीवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक और भयानक कहानी लेकर हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अशोक सिन्हा रेलवे में काम करते थे। उनकी पोस्टिंग गया में थी, जबकि उनका घर बनारस में था। वह बड़े अधिकारी थे। सोमवार से शुक्रवार वह काम करने के बाद शनिवार को अपने घर बनारस लौट जाते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे बेसब्री से उनका इंतज़ार करते थे। गया से बनारस का सफ़र वह ट्रेन से ही करते थे। गया से बनारस की दूरी 250 किलोमीटर है। लगभग 5 घंटे का सफ़र है। अशोक सिन्हा अपना काम काज खत्म कर शुक्रवार की रात 10 बजे काशी एक्सप्रेस पकड़कर गया से बनारस जाया करते थे। यह ट्रेन करीब 3 या सवा 3 बजे बनारस पहुंच जाती थी। घटना वाली शाम को अशोक ने अपना काम काज बंद कर घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगा। उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनके मन पसंदीदा चीज़ें जैसे तिलकुट, गया के प्रसिद्ध केसरिये पेड़े लेने लगे। सभी तरह की चीज़ों को लेने के बाद वह अपना बैग पैक करने लगे। वह स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। नसीब से उस दिन ट्रेन सही समय पर पहुंच गई। 10:10 को वह ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलते ही कुछ देर बाद उनकी आंख लग गई। नींद में 5 घंटे कब बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला। चलो भैया बनारस आ गया, कोई ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था। उसके बाद सभी लोग ट्रेन से उतरने लगे। तभी उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि बनारस आ चुका था। वह जल्दी जल्दी अपने लगेज को लेकर ट्रेन से नीचे उतरे। जो लोग ट्रेन से उतर रहे थे वह लोग तितर बितर हो गए। इक्का दुक्का लोग को छोड़कर बाकी कोई स्टेशन पर मौजूद नहीं था। स्टेशन पूरा सुनसान था। धीरे धीरे वह स्टेशन से बाहर आ रहे थे। अब उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी। उन्हें पता था वह सोच समय उन्हें घर जाने के समय कैसे रिक्शा नहीं मिलेगा। रिक्शा सुबह 5 बजे के बाद ही मिलना शुरू होते हैं। अभी रात के 2:15 बज रहे थे। उन्होंने अपना लक आजमाने का सोचा और स्टेशन के बाहर निकल गए ताकि कोई रिक्शा वाला शायद उन्हें मिल जाए। अमावस्या की काली रात थी। बिना चांद का आसमान बहुत ही भयंकर दिख रहा था। हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। सन्नाटा अपने पैर पसार चुका था। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। अशोक एक हिम्मत वाला आदमी था। भूत प्रेत जैसी अदृश्य शक्तियों से डरता नहीं था, बल्कि वह उन पर विश्वास भी नहीं करता था। स्टेशन के बाहर पहुंचने पर उन्होंने एक रिक्शा देखा। रिक्शा चालक सर झुकाए हुए बड़ी शांति से रिक्शा में बैठा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद वह सो रहा होगा। वह धीमे धीमे कदमों से उसके पास पहुँचे ताकि उसकी नींद न टूट जाए। उसके पास पहुँचते ही उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों भैया लंका चलोगे? लंका बनारस का मशहूर इलाका है। पहले तो रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उस बात को दोबारा कहा। इस बार रिक्शा वाले ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को हिलाते हुए हाँ में जवाब दी और रिक्शा चलाने की मुद्रा में आ गया। यह देखकर अशोक सिन्हा जल्दी जल्दी अपने लगेज को उसकी रिक्शा में रखने लगे और उसके बाद पीछे आकर बैठ गए। उनके बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रिक्शा मिल जाने की खुशी में अशोक ने चैन की सांस ली और अपनी आंखें मूंद कर आराम से बैठ गया। हवा का झोंका उसकी चेहरे को छू रहा था। उन्होंने रिक्शा वाले से बात करनी चाही और उन्होंने कहा, तुम लोग रात को रिक्शा क्यों नहीं चलाते? गनीमत है मुझे तुम लोगों के लिए, नहीं तो मैं कितनी बार रात को आता हूँ, लेकिन कोई रिक्शा वाला मुझे दिखता नहीं है। यहाँ पे यात्रियों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मालूम है तुम लोग को? तुम लोगों को रात को भी रिक्शा चलानी चाहिए। अशोक सिन्हा इतनी देर से बात किए जा रहे थे, लेकिन रिक्शा वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा शायद वह बात करने के मूड में नहीं है। कुछ देर बाद
उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो वह अपने आसपास का नज़ारा देखकर सुन्न पड़ गए। उनका रिक्शा अभी भी स्टेशन के पास ही मौजूद था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि रिक्शा आधे घंटे से चल रहा है, लेकिन रिक्शा वाला इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ा है। रिक्शा आगे बढ़ते हुए तो प्रतीत हो रहा था, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि वह कहीं नहीं जा रहे थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रिक्शा वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस वह अपने पैरों को चलाए जा रहा था, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हो रहा था। रिक्शा अभी भी स्टेशन के बाहर ही मौजूद था। अशोक सिन्हा समझ गए थे कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी दादी से सुन रखा था कि अमावस्या की काली रात को भूत प्रेत पिशाच घूमते हैं। उन्होंने सुन रखा था कि रात के 3 बजे भूत प्रेत आज़ादी से घूमते हैं। वो एक अजीब मुश्किल में फंस गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे बचाएं। तभी उन्हें याद आया उनकी जेब में रखा एक छोटा सा चाकू। फिर अपनी दादी माँ की याद आई। उन्होंने कहा था कि कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो लोहे का प्रयोग करना चाहिए। भूत प्रेत लोहे से बहुत डरते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से चाकू को निकाला और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ में रिक्शा वाले को रुकने के लिए कहा। मैं कहता हूँ रुक जा, अब तू नहीं रुका तो फिर देखना। इस बार रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और रिक्शा से उतर गए। उतरकर जैसे ही वह पीछे पलटे, फिर उन्होंने देखा कि रिक्शा वाला गायब हो गया था। उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वह रिक्शा वाला कौन था, उसका रिक्शा और वह खुद कहाँ गायब हो गए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।